नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम के विकास हेतु पृष्ठपोषण का प्रयोग करते हुए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यूजिंग फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन सोशल साइंस। सबसे पहले जानते हैं मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन का प्रयोग नियोजित शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। इस संदर्भ में मूल्यांकन का अर्थ है शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों आदि की उपयोगिता का पता लगाना और उनके परिणामों की सापेक्षिक जानकारी करना। इसके अतिरिक्त विद्यालय की क्रियाएं और अध्यापक की क्रियाओं में भी इस शब्द का प्रयोग होता है। इस शब्द का सबसे अधिक प्रयोग विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में मूल्यांकन का अर्थ विद्यार्थियों की उपलब्धियों का माप, मेजरमेंट और उसकी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन दोनों से होता है। यह माप निश्चित इकाइयों में की जाती है और इसकी व्याख्या निश्चित मान, नॉर्म्स के आधार पर की जाती है। हम जानते हैं कि शिक्षा एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया या प्रोसेस है। इसके द्वारा बच्चों को अनेक विषयों का ज्ञान कराया जाता है, अनेक क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाता है और इस ज्ञान और कौशल के आधार पर उनके व्यवहार, विचार और आचरण दोनों में परिवर्तन किया जाता है। आज इस बात का अनुभव किया जाने लगा है कि केवल परीक्षा के परिणामों से बच्चों की प्रगति का स्पष्ट और सही ज्ञान नहीं हो सकता। इसके लिए इनके परिणामों की व्याख्या की आवश्यकता भी होती है। केवल ये जानने से कि किसी बच्चे ने किसी विषय में परीक्षा में कितने और कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, उस बच्चे की उपलब्धियों की उचित व्याख्या नहीं की जा सकती। इसके लिए हमें प्राप्तांकों के आधार पर और उसके समूह ग्रुप में उसकी स्थिति को भी स्पष्ट करना होता है। इसके लिए मूल्यांकन या इवैल्यूएशन की अनेक विधियों का निर्माण किया जा चुका है।
मूल्यांकन को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिसमें ब्रेडफील्ड ने इसे निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया। मूल्यांकन का अर्थ किसी घटना परिवर्तन के महत्व को स्पष्ट करने के लिए उसकी सामान्यतः कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर व्याख्या करने और उसे चिन्ह विशेषों में स्पष्ट करने से होता है। Evaluation is the assignment of symbols to phenomena in order to characterize the worth or value of a phenomena, usually with reference to some social, cultural or scientific standards. शिक्षा के संदर्भ में मूल्यांकन की परिभाषा सर्वाधिक सरल और स्पष्ट ढंग से गिलमैन और हेना ने की है। उनके शब्दों में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय द्वारा बच्चों में होने वाले व्यवहारिक परिवर्तनों के संबंध में सूचना एकत्रित की जाती है और उनकी व्याख्या की जाती है। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस ऑन चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स एज दे प्रोग्रेस थ्रू स्कूल। अतः हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है। शैक्षिक प्रक्रिया का मुख्य कार्य छात्रों के व्यवहार और अभिवृत्तियों में वांछित परिवर्तन करना है। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 पहलू होते हैं: शैक्षिक लक्ष्य, सीखने के अनुभव और मूल्यांकन। सबसे पहले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। इसके बाद इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभव या परिस्थितियाँ, लर्निंग एक्सपीरियंस और सिचुएशन उत्पन्न की जाती हैं। सबसे बाद में यह निश्चित करने के लिए ये लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त कर लिए गए हैं, मूल्यांकन विधियाँ, इवैल्यूएशन प्रोसीड्यूर्स प्रयोग की जाती हैं। यही बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि शिक्षा के उद्देश्यों की उपयोगिता और सीखने की परिस्थितियों के उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से उपयोगिता बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में तब तक सही रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि शिक्षा की प्रक्रिया आरंभ होने से पहले बच्चों की स्थिति नहीं देखी जाती और शिक्षण क्रिया के प्रभाव का निरंतर या कंटिन्यूअस अध्ययन नहीं किया जाता। इस दृष्टि से स्पष्ट हो जाता है कि मूल्यांकन एक निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। इसके क्षेत्र में शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ, विद्यालय क्रियाएँ, अध्यापक और विद्यार्थी या विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि और व्यवहार में परिवर्तन। हम इनमें से किसी भी क्षेत्र का मूल्यांकन क्यों ना करें, हमें 3 बातें अवश्य देखनी चाहिए। पहली, शिक्षण के लक्ष्य क्या थे, उनके द्वारा बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन होना था। दूसरी बात, इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में, कक्षा अथवा कक्षा के बाहर किन सीखने की परिस्थितियों का आयोजन किया गया और इनसे यथा लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या सहायता मिली। तीसरी बात कि लक्ष्यों की प्राप्ति किन क्रियाओं से हो रही है और
किस क्रिया किस मात्रा में हो रही है, अर्थात बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है और किस सीमा तक हो रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया का महत्व और उपयोगिता उसके द्वारा प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति में निहित है। मूल्यांकन का सबसे अधिक प्रयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि बच्चे वह सब किस सीमा तक ग्रहण कर रहे हैं जो उन्हें सिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इससे अध्यापक को यह पता चलता है कि उसे और क्या सिखाता है, क्या सिखाना है, और विद्यार्थियों को यह पता रहता है कि उन्हें क्या सीखना है। दोनों ही अपनी जगह सचेत और जागरूक होते हैं। इतना ही नहीं, बच्चे मूल्यांकन की कसौटी पर खरे उतरने की दृष्टि से बच्चे अध्ययनशील और कार्यशील रहते हैं। मूल्यांकन से अध्यापक बच्चों का वर्गीकरण मेधावी, सामान्य और पिछड़े आदि में करने में सफल होते हैं और फिर उन सब के लिए अलग अलग विधियों का निर्माण करते हैं। इससे शिक्षा की क्रिया में बच्चों की व्यक्तिगत रुचि, रुझान और योग्यता का ध्यान रखना संभव हो जाता है। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों का शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन करना, उनके विषय में भविष्यवाणी करना और उन्हें सर्वांगीण विकास के लिए गतिशील रखने का प्रयास किया जा सकता है। ये था सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषा। धन्यवाद।